गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट। हमने स्टार्ट किया था कल ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री मीन्स ये टू वर्ड से मिला है, जियो प्लस मैट्रिक। ओके, जियोमेट्री टू वर्ड्स। ठीक है, टू वर्ड्स जॉइन टू वर्ड्स। ठीक है, जियो प्लस मैट्रिक। फर्स्ट, जियो मीन्स अर्थ, जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं, धरती बोलते हैं। ओके, धरती। ओके, एंड मैट्रिक मीन्स मेजरमेंट, कि मापना, हम अर्थ को कैसे मैया करते हैं। ज्योमेट्री पूरा मीनिंग जो आएगा, ज्योमेट्री मीन्स मेजरिंग अर्थ, कि अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हम उसको कैसे मेजर करते हैं। फर्स्ट उसमें क्या क्या आती हैं, शेप्स आती हैं, साइज आते हैं। ठीक है, अलग अलग शेप्स होती हैं, साइज भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, उनके अलग अलग साइज होंगे। एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि वो ऑब्जेक्ट वस्तुओं की पोजीशन भी बताते हैं। कौन? ज्योमेट्री। ठीक है, हम ज्योमेट्री में ये चीज़ें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट था इसमें पॉइंट। ठीक है, जो वर्ड हमारे माउथ में आ रहा है जैसे पॉइंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ज्योमेट्री में, पॉइंट के अकॉर्डिंग। पॉइंट क्या होता है? बिंदु। हिंदी में का इसका मीनिंग है बिंदु। ठीक है, A point is used to describe the position of an object। तो पॉइंट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हम वस्तुओं की पोजीशन जानने के लिए। ठीक है, डिस्क्राइब थिंग्स। A point is used to describe the position of an object। ओके, हमारे पास कोई भी पॉइंट होगा तो उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होती हैं? वस्तुएं। ठीक है, वस्तुओं की पोजीशन। ठीक है, उसकी पोजीशन जानने के लिए हम पॉइंट का यूज़ करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंट बाय अ डॉट। हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डॉट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमने डॉट पढ़ा होगा स्टार्टिंग से। जब हमने स्टार्ट किया था स्कूल जाना, तो नर्सरी में, प्री नर्सरी में गए होंगे, फिर नर्सरी में। ठीक है, आपने कोई भी वर्ड सीखा तो आपने किसके अकॉर्डिंग सीखा? डॉट के अकॉर्डिंग सीखा। ठीक है, कोई भी पोजीशन होगी तो वो डॉट के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ की जाएगी। ठीक है, कोई भी वर्ड हम सीखते हैं वो हम कैसे सीखते हैं? डॉट के अकॉर्डिंग। तो ये तो आ गया हमने वर्ड सीखने का। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, बसोली टू नगरोटा। ठीक है, अब मैं बसोली और नगरोटा, बसोली से गाड़ी चलती है, बस। ठीक है, गाड़ी को हम क्या बोलते हैं? बस। बसोली से बस चल रही है तो वो कहाँ के रुकेगी? नगरोटा में, क्योंकि नगरोटा जो है वो स्टॉप है। ओके, यहाँ पे मैं अपनी ही एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, बसोली से नगरोटा मैंने जाना है तो बी, जो सबसे पहला पॉइंट आ गया बसोली। ठीक है, बसोली एक पॉइंट है जहाँ से क्या हो रहा है, गाड़ी चल रही है, और गाड़ी कहाँ पे आके रुक रही है? नगरोटा में। ओके, तो उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे, जो भी आपने नाम दे, पर जो भी आप नाम दोगे, नेम दोगे, वो आप कैपिटल लेटर में राइट करोगे। ठीक है, पॉइंट में जो भी पोजीशन हो उसको हम कैपिटल लेटर में ही राइट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बी लिख लिया एंड यहाँ पे एन। ओके, तो ये थी हमारी एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे लाइन के अकॉर्डिंग। अब लाइन स्टार्ट तो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, पर जाके वो पता नहीं कहाँ फिनिश होती है। ठीक है, लाइन, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है। ओके, अब मैंने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, इसको मैंने एक पॉइंट दे दिया और यहाँ पे मैंने इसको फिनिश कर दिया। इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, जो हमने फिनिश कर देते हैं। जैसे हमने बोला कि 5 सेंटीमीटर आपने लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपने जब 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की तो उसको आप नेम दोगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? पॉइंट। हम पॉइंट का यूज़ कर रहे हैं। अब पॉइंट को हम कौन से कैपिटल लेटर में राइट करते हैं या स्मॉल लेटर में? तो हम किस में करते हैं? कैपिटल लेटर में। यहाँ पे मैं ए और बी नाम दे दूंगी, तो ये मेरी क्या बन गई? एक लाइन बन गई। ओके, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, वो जहाँ जहाँ चलती जाती है वो चलती ही जाती है। जैसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी। इन डायग्राम्स की भी नेम होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको यही एक्सप्लेन करूँगी। अब यहाँ पे इस तरीके से इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? अब कभी भी
कहीं पे भी जा रहे हो तो देखो कितने मोड़ आते हैं ना, कभी किसी इस तरह लेफ्ट वाली साइड किसी कभी राइट वाली साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्व लाइन। ये हमारी क्या होती है, कर्व लाइन। जैसे ये पहले सीधी आ रही थी सड़क, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर सीधी होगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो बीच में जो आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं कर्व लाइन। ये हमारे क्या है, कर्व लाइन है। ओके, नेक्स्ट हमारी आगे स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जैसे हम ये सीधी ड्रॉ करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। जैसे ये मैंने ड्रॉ कर दी इस तरीके से, ये हमारी क्या आ गई, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपने वन सीखा होगा तो वन कैसे सीखा, ऐसे तो नहीं सीखा, ऐसे तो नहीं सीखा, इस तरीके से राइट किया आपने, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ओके, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन। अब लाइन्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट आ गई वर्टिकल लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। ओके, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन, जो लेफ्ट से स्टार्ट होती है राइट की तरफ चलती ही जाती है। कर्व लाइन, किसी तरीके से शेप दे दो, इस तरीके से दे दो, इस तरीके से दे दो, इस तरीके, ये हमारी क्या आ गई, कर्व लाइन। स्लांटिकल लाइंस। अब स्लांटिकल लाइन में सबसे पहला वर्ड हम क्या सीखते हैं स्लांटिकल लाइन में, ए फॉर एपर। ठीक है, आपने ए सीखा था यहाँ से यहाँ तक, तो क्या बन गया, ये स्लांटिकल लाइन बनी। फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी स्लांटिकल लाइन बनी। अब सेंटर में जो लाइन है वो हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल हम लेफ्ट से राइट की तरफ ड्रॉ करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट हम करेंगे शेप्स के अकॉर्डिंग। शेप्स क्या होते हैं, आकार। अब फर्स्ट पे आ गया सर्कल। सर्कल गोज राउंड एंड राउंड, नो एंड कैन बी फाउंड। सर्कल का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, कोई एंड नहीं है, इसका पता ही नहीं है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ तक के फिनिश होगा। हम जहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। सर्कल गोज राउंड एंड राउंड, नो एंड कैन बी फाउंड। नेक्स्ट हमारा आ गया ट्राइंगल। ट्राइंगल, अब ट्राइंगल हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ट्राइंगल में क्या चीज़ यूज हो रही है, पॉइंट 1 2 and 3. Triangle has three points. Sorry, triangle has three sides. Sorry, triangle has three sides. Triangle has three sides. Triangle की कितनी sides होती है, 3 sides होती है. That joins to make a 3 point. तो वो कितने point से जुड़ा होता है, 1 2 3 point से वो जुड़ा है। ठीक है, 3 पॉइंट से वो जुड़ा है। मैं फिर से ड्रॉ करूंगी, इस तरीके से। तो ये कितने पॉइंट से जुड़ा है, 1 2 and 3। तो इसके कितने साइड हैं, 1 2 and 3। अब इन पॉइंट्स को हम कैपिटल लेटर में ही राइट करेंगे, A B C। तो मेरा ट्राइंगल क्या बन गया, A B C। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया। तो ये हमारा क्या है, ट्राइंगल। ट्राइंगल हैज 3 साइड्स दैट जॉइंस टू मेक अ 3 पॉइंट। ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स, 1 2 and 3। दैट जॉइंस, ठीक है, जॉइन मिलाना, जॉइन मेक अ 3 पॉइंट। ये 3 पॉइंट से क्या होता है, जॉइन होता है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम डायग्राम करेंगे। उसके बाद हमने एक सर्कल किया था, ये हमारी आ गई सर्कल। ठीक है, हमने किया था कि सर्कल गोस राउंड एंड राउंड, नो एंड कैन बी फाउंड। ठीक है, हमने ये किया था। अब सर्कल में एक चीज हो जाती है जो सॉलिड शेप होती है, उसको हम बोलते हैं स्फीरिकल शेप। अब स्फीरिकल शेप क्या है, स्फीरिकल शेप भी क्या है, सर्कल की तरह ही है। ये भी क्या होती है, सर्कल की तरह ही होती है। ठीक है, जिसे इसमें एग्जाम्पल आ गई, जैसे वूल, ऊन आपने देखी होगी, ये भी गोल होती है। ग्लोबल, अब ग्लोबल आपने ग्लोब देखा होगा, ठीक है, अर्थ पे इस तरीके से ग्लोब। एंड बॉल, ये किस शेप में है, स्फीरिकल, सर्कल शेप में है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्फीरिकल शेप। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्फीरिकल। ठीक है, अब स्फीरिकल शेप
जो हमारी आ गई उसके कितने फेस है। तो द ऑब्जेक्ट शोन ऑन प्रीवियस पेज, ये मैंने आपको शो किया है, ठीक है। आ स्फीरिकल इन अ शेप, ये क्या है, स्फीरिकल शेप है। अ स्फीयर हैज ओनली वन फेस, अ spherical a spherical has dash face, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, a spherical has dash edge, a spherical has dash vertex। अब इनका क्या मतलब, फेस क्या होता है, चेहरा होता है। तो इसका चेहरा बताओ कितना है, एक ही चेहरा है। इसका क्या है, वन ही फेस है। जे आपने एक सर्कल बनाया तो इसका एक ही फेस आ रहा है, सेम आ रहा है। तो कितने फेस है, वन फेस। अ स्फीरिकल हैज वन फेस, ठीक है। अ स्पीकर हैज डैश एज। अब इसमें कोई लाइंस वगैरह है, ठीक है, नहीं है, एजिस नहीं है, तो यहाँ पे आएगा नो एजिस। अ स्फीरिकल हैज डैश वर्टेक्स। अब देखो इसमें कोई वर्टेक्स आ रही है, पॉइंट्स वगैरह कुछ आ रहा है, नो, तो ये क्या आएगा, नो, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। ये हमारा आ गया स्फीरिकल शेप में। अब नेक्स्ट हमने किया था, अब नेक्स्ट आज हम डायग्राम करेंगे क्यूब। क्यूब, ठीक है। अब क्यूब कैसे आ गया, पहले आपने, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले हम करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर, आपने स्क्वायर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। स्क्वायर हैज फोर साइड्स। स्क्वायर की कितनी साइड्स होती है, फोर साइड्स, ठीक है। स्क्वायर हैज फोर साइड्स, ऑल आर ऑफ सेम साइज। अब स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, फोर साइड्स होती हैं, पर सारी क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्यूब आ गया स्क्वायर में, ठीक है। अब क्यूब क्या है, ठीक है। अब क्यूब इसी के अकॉर्डिंग, अब इसकी भी बहुत सारी साइड्स होती हैं, हम फोर साइड को मिला। अब स्क्वायर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, सेम। देखो कितनी साइड्स आ रही हैं, फोर साइड्स आ रही हैं। अब क्यूब की कितनी साइड्स हो जाएंगी, ठीक है। इनको हम टच करेंगे, ये मैंने टच की, तो ये हमारा क्या बन गया, क्यूब। अब क्यूब में कितनी एजेस हैं, अब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की, तो ये सारी लाइनें हम जब काउंट करते हैं तो कितनी आती हैं, इनको हम बोलते हैं एज लाइंस, ठीक है। अब लाइन को काउंट कैसे करें, यहाँ पे हम बॉक्स में काउंट करेंगे। देखो ये हमारे 1 2 3 एंड 4, 4 आ गए, 5 6 7 8, ठीक है, 8 आ गए, 9 10 11 एंड 12। देखो हो गई कितनी आई हमारी, 12 लाइन्स हमने ड्रॉ की, तो तब आ जाके हमारा क्यूब बना। तो इसमें कितनी है, देखो यहाँ पे लिखेंगे, राइट करेंगे, अ क्यूब हैज डैश एच। तो इसमें कितनी लाइन्स थी, ठीक है, क्यूब में कितनी लाइंस थी, 12। तो हम यहाँ पे 12 राइट करेंगे। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से, जब आप ड्रॉ करोगे उसी तरीके से आप इसको काउंट भी कर सकते हो, ठीक है। अ क्यूब हैज डैश फेस। अब क्यूब के कितने फेस हैं, अब यहाँ पे हम कैसे देखेंगे क्यूब के फेस, ठीक है। क्यूब के हमने फेस देखने थे, अब हमने क्यूब के फेस देखने हैं, कैसे देखेंगे, पहले हम बॉक्स डालेंगे, ये हमारा एक फेस आ गया, सॉरी, ये हमारा एक फेस आ गया। अब इसके ऊपर जो फेस आ रहा है, ये एक फेस, 2 सेकेंड, ठीक है, 2 आ गया।
फिर इसके सामने वाला 3 आ गया, इसके या इस तरफ 4 आ गया, 5 आ गया एंड 6। तो इसके कितने फेस है? 6 फेस है। आपने काउंट किया, ये आ गया 1, ये आ गया ऊपर वाला 2, राइट वाली साइड 3, फ्रंट वाला 4, लेफ्ट वाली साइड 5 एंड डाउन वाला नीचे जो है बॉक्स हमारा वो हमारा आ गया 6। तो इसके कितने फेस है क्यूब के? 6 फेस है। तो यहाँ पे हम 6 राइट कर देंगे। ओके, अ क्यूब हैज डैश वर्टेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे वर्टेक्स को हम कैसे देखेंगे? चलो, यहाँ पे 1 पॉइंट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे हम पॉइंट को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखना हम बॉक्स बनाते हैं। ये हमारे 1 एंड 2 हो गया, 3, 4। ठीक है, इनको हमने ज्वाइन कर लिया। कितने पॉइंट्स आ गए? 4, 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8। इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास कितने पॉइंट्स थे? 8 पॉइंट थे। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितने पॉइंट्स थे? 8 पॉइंट थे। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? अ क्यूब हैज डैश वर्टेक्स, 8 वर्टेक्स। ओके, तो बेटा ये चीज़ें समझनी है, ये आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। आगे नेक्स्ट आपको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, स्टडी करवाई जाएगी। ठीक है, आपने बॉक्स बनाना है। जितनी बार आप राइट करोगे, अगर उन्होंने पूछा एजेस कितनी है, लाइंस कितनी है, तो आप बॉक्स बनाते जाओ। ठीक है, इस तरीके से जब आप बॉक्स बनाओगे तो काउंट करते जाना, 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6, 7 एंड 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो कितने बन गई? 12। अब उन्होंने बोला है कि कितने फेस है, ये तो यहीं पे काउंट करेंगे। 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस। तो कितने आ गए फेस? 6 फेस। ओके, अब उन्होंने बोला है पॉइंट काउंट करो। वर्टेक्स जिसको हम बोलते हैं, ये 2, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8। तो ये हमारे कितने वर्टेक्स आ गए? 8 वर्टेक्स आ गए। ओके, तो ये था हमारा क्यूब के अकॉर्डिंग। तो ये स्क्वायर भी आ गया और क्यूब भी आ गया। ठीक है, अ क्यूब हैज 12 एजेस। क्यूब की कितनी लाइंस हैं? 12। क्यूब की कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस। अ क्यूब हैज 8 वर्टेक्स। तो क्यूब की कितनी पॉइंट्स हैं? 8। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आपने इसको लर्न भी करना है, राइट भी करना है और समझना भी है कि मैम ने क्या करवाया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया सिलेंडर। अब सिलेंडर क्या है? ठीक है, इसको भी हम ड्रा करते हैं। ये हमारे पास आ गई लाइंस। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्या आ गया? सिलेंडर। अब सिलेंडर में कितने बेस? ठीक है, अ सिलेंडर हैज आपने पेंसिल ही देखी होगी, तो किस शेप में होगी? देखो, ये सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, नीचे से क्या है? राउंड है एंड आगे से क्या है? कोन की तरह है। ठीक है, तो पेंसिल हमारी किस शेप में आ गई? हम जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, हम उसी के एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी पेंसिल ड्रॉ करते, पेंसिल ले लेते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल। अ सिलेंडर हैज डैश फेसेस। अब सिलेंडर के कितने फेस होते हैं? सिलेंडर के कितने फेस होते हैं? 3 फेस होते हैं। कितने फेसेस हैं? 1, 2 एंड 3। 1 एंड 2 एंड 3। तो इसके कितने फेस है? 3 फेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 फेसेस राइट कर देंगे। अब 3 फेसेस, ये जो हमारा आ गया, ये प्लेन सरफेस आ गया। ये हमारा क्या है? प्लेन सरफेस। देखो, नीचे से प्लेन ही होता है ना, गोल आकार में। तो सेंटर से ये गोल है, तो यहाँ पे भी ऐसे इसी तरीके से ये गोल है।
तो ये हमारा क्या आ गया, ये इस तरीके से होता है ना, ये देखो सिलेंड्रिकल, ठीक है। नीचे से भी गोल होता है, ऊपर से भी गोल होता है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो बुक पे इस तरीके से नीचे से भी गोल स्पेस है इसकी, ऊपर से भी गोल है, ठीक है। नीचे से भी गोल है एंड ऊपर से भी गोल है। पेंसिल को देखो, ठीक है, नीचे से भी गोल